Good morning to each and everyone. Again, I welcome you to Kheda Park, or you can say Shahid Bhagat Singh Park, as christened as named. On the part of the committee, whether it is justified or not, I can't say. This type of thing is actually done on the part of government, not the individual like that. So far, myself is concerned, I know the thing you can see here. अब यहाँ पर मैं फिर से इंटरव्यू सेशन में एक सज्जन से आता हूँ, मेरे पुराने मित्र हैं मिस्टर जैन, है ना। और कभी हमने इससे उस तरह से बातें नहीं की, लेकिन आज कुछ बातें कर रहे हैं खुल करके, है ना। और कभी कभी मुझे लगता है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी हम लोग गुलामी हैं। गुलाम इसलिए हैं कि जिसको हम चुन के भेजते हैं पार्लियामेंट, उसमें उसके सामने भी अपनी बातें नहीं रख सकते हैं। किसी ऑफिस में जाते हैं, चप्पल घिस जाता है, काम नहीं होता है ना, और डर के भाग जाते हैं। कब तक, है ना। लोग कहती है कि जनता मालिक है, जनता तभी तक मालिक है जब तक उसने वोट नहीं दिया। जिस दिन वो वोट दे दिया फिर वो नौकर बन जाता है, नेता मालिक हो जाता है ना। अब जैन जी, मैं आपसे थोड़ी सी इस तरह की बात करता हूँ। आपने पढ़ाई कहाँ तक किया? मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। वो किस सब्जेक्ट में? इधर आ जाइए थोड़ा सा, है ना। किस सब्जेक्ट में किया? मैंने कॉमर्स एंड लॉ ग्रुप में। कॉमर्स एंड लॉ ग्रुप में पोस्ट ग्रेजुएशन किया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लॉ भी किया आपने, ये कॉमर्स में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया। तो क्या क्या काम किया अभी तक? मैंने सर्विस करी। अच्छा, विज्ञानी ग्रुप में। अच्छा। बाद में लोगों का पढ़ाई भी करी, लोगों को पढ़ाया भी, और लोगों को इस चीज़ से शिक्षित किया कि अपनी प्रैक्टिस से ही सब कुछ होता है। कोई ट्रिक नहीं होती है किसी चीज़ की, और जितनी प्रैक्टिस होती है, कहते हैं प्रोफेसी में प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ये बिल्कुल सही है। केवल पढ़ाई से ही नहीं होता, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हकीकत में जो सिद्धांत आजकल नेता भी लोग दे रहे हैं, वो सिद्धांत केवल अपने आप में, उनको अपने आप नहीं करते हैं, वो केवल लोगों को के लिए करते हैं। तो वो चीज़ नहीं है। आज जो हकीकत है, लोगों की जो बेसिक आवश्यकता है, उनके ऊपर ध्यान ही नहीं जाता। लोग केवल जातिवाद में और इसी चीज़ में फंसे रहते हैं, और केवल उन्हीं तक सीमित हो जाते हैं। एक ग्रुप को लेकर के चलते हैं, एक यूनिवर्स को लेकर नहीं चलते हैं। जिस दिन यूनिवर्स को लेकर किया जाए तो हमारे देश में कोई संकट ही नहीं रहेगा, ये कहीं भी नहीं होगा, है ना। और शर्मा जी, कोई बात नहीं, जाने दें इनको। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, दुनिया में जिसको बिक्री करने आ गया वो सफल हो जाता है। सभी तो बेच ही रहे हैं, नेता भाषण बेच रहे हैं, है ना, बनिया राशन बेच रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन IAS बेच रहा है, और कोई मुस्कान बेच रहा है, कोई डांस बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। इसके बाद जो है ना, या कह सकते हैं सेक्स वर्कर सेक्स बिक्री कर रहे हैं, है ना। तो अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि बेचने की कला आखिर आए तो आए कैसे? अगर एक मिनट थोड़ा से बोलने दीजिए। अब आदमी अपने आप के टटोल के देख सकता है कि हम क्या कर सकते हैं, किस लायक हैं। अगर उस एरिया में आगे बढ़ा जाए तो निश्चित वो आगे बढ़ेगा, चाहे दुनिया का कोई भी आदमी हो। दूसरी बात, हमारा एक सोच है, प्रकृति ने जितनी दी पूरी दुनिया में सफिशियंट है सबका पेट भरने के लिए, सबको शांति से रहने के लिए। आपको नहीं लगता कि जब लड़ाई होती है तो लड़ाई में कौन मरता है? हमारे जैसे आम आदमी मरते हैं, सैनिक मरते हैं। कभी सुना है कोई नेता मरता है? नहीं मरता है। जब वो नहीं मरता है तो हम क्यों मरें, है ना। हम क्यों मरें? जब हम शांति फैलाते हैं, शांतिवाद की परिभाषा बोलते हैं, या शांतिवाद को एडवोकेट करते हैं, तो ये हथियार क्यों, ये जखीरा क्यों, ये दूरियां क्यों? इस विषय में क्या बोलें? इस विषय में यही है कि आजकल आदमी खुशी को भी बेच रहा है, जबकि खुशी बेचने की चीज नहीं है, वो बांटने की चीज है। आजकल सभी चीज में खुशी भी बेच रहा है, खुशी तक में वो पैसे ले रहा है। किस तरह की खुशी? जैसे एग्जाम्पल, आदमी हंसने के लिए, अच्छा, लोग एंटरटेनमेंट के लिए ये भी बेच रहा है, रोने के लिए भी पैसे ले रहे हैं, इसके लिए भी पैसे ले रहा है। और इससे ज्यादा बड़ी बात क्या है, खुशी आदमी के दिल में, जब दो आदमी सुकून से बात करने के लिए भी पैसे दे रहा है, खुशी दे, उससे ज्यादा बड़ी बात क्या हो सकती है? तो लोगों को खुशी मिलेगी कैसे? लोग अपने अपने लोग के लिए मर रहे हैं, लोग अपने पाने के लिए खुशी बेच रहे हैं, अपने पाने के लिए खुशी बेच रहे हैं। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? जैसे हमने कहीं पढ़ा था कि जब लोग मर जाते हैं तो वहाँ पे लोग भाड़ा में रोने वाले को लाते हैं, है ना। क्योंकि उनमें आंख में आंसू आता ही नहीं, क्योंकि इमोशन खत्म हो गया। एक्चुअली खुशी खोजने के लिए कपिल शर्मा शो में जाते हैं, लोग सिनेमा पिक्चरों में जाते हैं, लेकिन वहाँ भी काम मिलता है। तो खुशी लेने खरीदने के लिए लोग जाते हैं। अरे खुद ही अपने दिल में सोचनी चाहिए, किसी गरीब की भलाई करके, किसी लोगों को शिक्षित करके, ये जो खुशी मिलती है, लोगों की सहायता करके जो खुशी मिलती है, वो खुशी कहाँ पर मिलेगी? वो क्या आपको पिक्चर हॉल में या कपिल शर्मा शो में मिलेगी क्या? ठीक। अच्छा, अब फैमिली का क्या हिसाब है आपका? बच्चे कितने? नहीं, मेरी तो एक ही लड़की है, और ये क्या कर रही है? नीट नीट के लिए तैयार कर रही है, ठीक कर रही है। अच्छा। अपने वो जो भी है। अब चलिए, जैसे मान लीजिए जो एक कहावत है, मैंने पहले भी लोगों से पूछा, समय से पहले और किस्मत से अधिक लोगों को नहीं मिलता। नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है कि लोग जो कर्मवीर हैं
वो समय को भी पीछे छोड़ देता है और किस्मत को भी पीछे छोड़ देखो, देता है। कर्म और किस्मत का एक बहुत बड़ा संबंध है। हम्म, जैसे कहा जाए कि मैं आपको फिर वही उदाहरण देता हूँ कि एक बहुत छोटा सा उदाहरण कहते हैं कि कोई कहता है कि कर्म महान है, कोई कहता है किस्मत महान है, लेकिन दोनों का इतना बड़ा संबंध है कि एक किसी विद्वान ने कहा था कि अगर मेरे भाग्य में ही सब कुछ लिखा हुआ है तो मैं कुछ क्यों करूं, मेरे भाग्य में अगर राज्य मिला हुआ है तो मैं कर्म वो क्यों करूं, कि नहीं, तुम्हारे भाग्य में यही लिखा हुआ है कि कर्म करके मिलेगा। अच्छा, तुम्हारे भाग्य में ये लिखा हुआ है, गीता में कहा कि कर्म करके मिलेगा। तो कर्म और उसका ऐसे सिद्धांत है, किस्मत बड़ी है, ये मानता हूँ, किस्मत कर्मों से किस्मत बनती है और किस्मत से भी कर्म बनता है। जिसे एक उदाहरण देता हूँ मैं कि एक बहुत बड़ी चीज़ है कि एक आदमी लॉटरी खरीदने जाता है, लॉटरी खरीदता है और लॉटरी उसकी खुल जाती है। ठीक, लॉटरी उसकी खुल जाती है तो वो व्यक्ति कहता है देखो मेरी किस्मत में था, किस्मत में था। वो कहता है अगर मैं लॉटरी नहीं खरीदता तो कैसे खुलती? अच्छा, अगर मैं कर्म नहीं करता, एक मिनट, अगर मैं लॉटरी नहीं खरीदता तो मेरी लॉटरी खुलती कैसे? अब जैसे मान लो पेड़ में एक आम है, हाँ। हमें खाने की इच्छा हो गई, तो पैर को भी काम करना पड़ेगा, चल के पेड़ के पास जाना पड़ेगा, हाथ को तोड़ने का काम करेगा, हाथ तोड़ ही नहीं होगा, हाथ को मुंह पे ये बात सही है कि किस्मत से ही कर्म बनते हैं और कर्म से किस्मत बनती है। लेकिन अब थोड़ी देर के लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ जगत गुरु शंकराचार्य, है ना, आज की बात नहीं, पुराना, है ना, जब उनके जो पैदा हुए थे उनके हाथ में लकीर नहीं था, तो पंडित ने कहा हाथ में लकीर नहीं है, वो गए किचन में जाके चाकू से काट करके बोला देखो लकीर है नहीं, तो लकीर हाथ में तभी बनता जब के बारे में भी यही है, जिसने पूरा विज्ञान लिखा उसने अपने हाथ में लकीर मार ली थी और वो संस्कृत का सबसे बड़ा विद्वान हुआ। अच्छा अच्छा, तो वो भी उसने लकीर मार ली थी कि देखो किस्मत बनाने से बनती है, कर्म करने से बनती है, और कर्म है भी महान, ये बात सही है, कर्म महान है। किस्मत से आपके जितने भी हमारे जितने भी बड़े लोग हुए हैं या जो हमको करते हैं, सबने कर्म को दिखाया गया है, चाहे राम हो या कृष्ण हो, या सबने कर्म दिखाया है, कर्म को दिखाया कि कर्म है। हालांकि वो तो पहले से ही सब कुछ था, सबको प्रतीत है कि सब कुछ पता था, लेकिन कर्म करके दिखाया उन्होंने। अच्छा, चाहे वो महावीर हो, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे राम हो, सबने आज हमारे दिल पे राज करे, तो सिकंदर का नाम है, राम का नाम है, बिल्कुल है, वो इसीलिए है कि वो यूनिवर्स है, गॉडसे का नाम नहीं है ना गांधी का है, गांधी का नहीं, तो वो यूनिवर्स है, वो दिल पर राज करता है। एक दिल पर राज करना एक अलग चीज होती है और लोगों पर राज करना है। जो अपने आप को नहीं जीत नहीं सका वो क्या करेगा? और हाँ, आज के पंडित या आज के जो भी वो अपने उस तक सीमित रहते हैं कि रामचंद्र जी ने क्या किया। रामचंद्र जी ने भैया कुछ छोड़ा तब पाया। रामचंद्र जी ने कुछ, हालांकि पाने के लिए सब कुछ कर सकते थे, सबको पता है, लेकिन कुछ छोड़ा तभी तो पाया। अच्छा, एक लाइन में यहाँ पे लेता हूँ, आउट ऑफ डिफिकल्टी इमेनेट्स पर्सनालिटी। जब तक आर्टिफिशियल हो या मैं ऐसे नेचर मेड हो, जिंदगी में कठिनाइयाँ नहीं आती हैं तो खुशियाँ भी नहीं आती, है ना? वो तो है, रात के बिना उजाले का मजा ही नहीं है। हाँ हाँ हाँ। अब आपने देखा हो कलिंगा वार में लोग तो मर गए, जब अशोका वहाँ घुसता है तो लोग ही नहीं, किस पे शासन करोगे? क्या खंडर पे, क्या टोडे पे? तो फिर इसको छोड़ करके बुद्ध धर्म को अडॉप्ट कर लिया, है ना? तो सार यही होता है कि हम लोग जहाँ पे भटक रहे हैं, झूठ मूठ का भटक रहे हैं, किसी का टांग खींच रहे हैं, अगर हाथ खींचना शुरू कर दें तो सबके सब खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे ही नहीं, और दुनिया अच्छा हो जाएगा, है ना? आपको नहीं लग रहा है? चलिए, हमने जनरल बातें की, अब थोड़ा पार्क के बारे में बात कर लें। जैसे जहाँ तक मुझे याद है कि मैं 6 महीने पहले इस पार्क में आया था, है ना? आने के बाद यहाँ का सिनेरियो, बच्चों का सीन देख करके मेरे मन में लगा कि नहीं, कुछ करना चाहिए। हमने लोगों से कांटेक्ट किया, आपसे भी बात किया और भी लोगों से, साथ में तो कोई भी नहीं थे, है ना? एक दिन संडे में कुछ लोग जुड़े थे हमारे साथ, वो जो कमेटी वाले हैं, बीरपाल सिंह जो भी हैं, उसके बाद कोई नहीं। उसके बाद लोग रोज़, जब मैं पार्क में आया हूँ, तो 1 महीने के बाद मैं चला गया अरुणाचल प्रदेश पेंशन के चक्कर में। वहाँ जब गया तो यहाँ से लोगों ने फ़ोन किया कि सर आपको सभी याद कर रहे हैं, खोज रहे हैं, हम किस लिए? तो ऐसे ठीक है, वो कमेटी बनी। तो आपको क्या लगता है कि पार्क 6 महीने पहले और अभी में कितने का फ़र्क है? बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। क्या क्या हुआ और क्या क्या होना बाकी है? बहुत अंतर है। एक्चुअली क्या है कि अगर किसी आदमी को 2 अच्छे शब्द बोले जाते हैं कि यहाँ ढंग से बोले जाते हैं कि ऐसा करने से ऐसा होता है, तो अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं। और जब कोई आदमी बदलने की कोशिश करते हैं तो निश्चित रूप से समय बदलता है और देश बदलता है। सबसे बड़ी सोच बदलने की बहुत ज़रूरत होती है। आज लोगों की सोच बदली है, बेशक वो कुछ प्रैक्टिकल में करें ना करें, उसमें योगदान दें ना दें,
खुद को बदलना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन खुद तो बदल गए। आज हम देखते हैं कि कई लोगों को कहने से बड़ा फर्क पड़ता है। कुछ लोग अभी भी गंदगी करते हैं, कुछ करते हैं, कूड़ा डालते हैं। अगर उनकी सोच बदलती तो वो ये काम नहीं करेंगे। बेशक उसमें योगदान है, सफाई करना एक अलग चीज़ है, लेकिन उनकी सोच बदलना बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा। आपकी इस मेहनत से कि ये व्यक्ति जहाँ ये बिना ये अपने आप में बिना किसी को बदले अपना काम करते रहते हैं, तो उनसे कई लोगों की सोच बदलती है, और सोच बदलने से देश बदलता है। अच्छा, एक बात और मैं, जैसे हमारा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय वाली बात है, हमने खेमे में बांट दिया पार्क। अपर मैंने दिल्ली वाले, दिल्ली के बाहर वाले या कास्ट को लेकर के। अब यहाँ पे सवाल उठता है, जैसे मान लो दारू वाला है, ये ताश वाला है, ये तो हमारे समाज ने पैदा किया है इसको। इससे अगर बातें की जाए पैसे दें या नहीं, है ना? उधर कराइए प्लीज। नहीं आप उधर कराइए। एक मिनट, रुक जाओ। देखो अब यहाँ पर यही फुटपाथ का होता है, मैंने यही है सिचुएशन यहाँ का, है ना? एक मिनट, अब यहाँ पर बीच में ही इंटरफेयर करना पड़ा। चलिए, ये तो लोगों की सोच है। अब यहाँ पे जैसे हमारा सोच है कि अगर मैं सबको जोड़ता हूँ, 1 रुपया दे बहुत अच्छा, 10 रुपया दे बहुत अच्छा, नहीं दे वो भी अच्छा, श्रमदान भी करेगा। जैसे हमारा एक लाइन है, टैग लाइन है, कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान। बिल्कुल ला सकता है। बिल्कुल तो अगर उससे हम बात करें तो वो उंगली माल नहीं है, हमारी बात सुनेगा, लेकिन हमसे कटे रहते हैं। सारी जो क्रेडिट है हम खुद मने करें या नहीं करें, और ये फोटो खिंचाने की संस्कृति काम करें नया खड़ा हो गया, ये जब तक नहीं जाएगा तो समाज में विकृति रहेगी। और जैसे आप मेट्रो पिलर में देखिए, जहाँ देखिए खाली नेताओं का फोटो है ना, फोटो यहाँ भी मैं देखता हूँ, है ना? हाँ, तो अब यहाँ पे मुझे लगता है कि जनता को जागरूक करने का मतलब वो ये होता है कि जनता को जागरूक करने के बाद ही मतलब हमारा मतलब जो सोच है, वो जागरूक होगी, वो फलीभूत भी होगा। उसके साथ ही सरकारी तंत्र भी तभी जागृत होगा कि लोगों की सोच एक हो जाएगी। अच्छा सर, मैं एक बात और मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे, जैसे कि कुछ बातें जो मैं यहाँ पे देखा, छठ पूजा उस समय भी मैंने टकराव, उसके बाद में देखा सरकार आपके द्वारा आई, एक बार बीच में और आया था कि मैं खेलो खेल, है ना? और अभी कल जागरण देख रहे हैं आप। पहले तो सब ये सब होता था क्या? नहीं होता था, ये सारी चीजें होती थी, लेकिन ये जागरण वगैरह तो पुराना चला, 8 साल से चला। लेकिन वो जनता आपके द्वार, जनता आपके द्वार ये कभी कभी होता था, ये इलेक्शन टाइम पर और ये सब चीजें होती है। अच्छा। ये इसमें जो भी काम करता है उसको तो हटा दिया जाता है, उसको हटा दिया। अब मैं एक मिनट, अब मैं यहाँ से एक बात और कहना चाहता हूँ, जितने भी लोग हैं, ये पार्क ही पार्क के बारे में मैं खुद कह रहा हूँ, खुले आज खुद कह रहा हूँ कि इस पार्क में पहले इतने अच्छे पेड़ वगैरह थे, आज से 5 महीने पहले दोबारा थे, फिर उसको वही वैसे ही बना दिया, जगह मिट्टी। अरे ये 10 दिन का काम है, आज ये इतनी लंबा लॉन्गर क्यों कहता जा रहा है? ये लॉन्गर होना ही नहीं चाहिए। पेड़ लगे हुए थे, पेड़ काट दिए गए, बिना मतलब के पेड़ काट दिए गए, बिना मतलब के, किसी के आड़े नहीं आ रहे थे। चलिए, अब मैं यहाँ पे थोड़ा एक बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ से अपील करता हूँ, ये पार्क ही नहीं, उत्तम नगर के हर गली में आप देखेंगे गंदा, इसका मतलब यहाँ का नागरिक कॉन्शियस नहीं है। नागरिक और सरकारी तंत्र भी है। हाँ, सरकारी तंत्र टाइम पे नहीं आता। नहीं, टाइम पे तब आएगा जब आप ठोकोगे तब, जब आप कंप्लेंट ठोकते हो क्या? नहीं ठोकते हो। कंप्लेंट करने से नहीं, वो सब उनके बने हुए हैं, उनका कुछ नहीं होता। क्यों आम जनता ये काम करने से अपना काम देखेगी या ये क्या? आप सोचिए, एक सबल सक्षम नागरिक बोल रहे हैं कंप्लेन का कुछ नहीं होता है। मिस्टर मोदी जी, अगर आप सुनते हैं तो इनको भी ध्यान में रखिए, है ना? आपका ही मिशन है स्वच्छ भारत अभियान, और ये स्वच्छ भारत अभियान की बात हो रही है। और न तो उत्तम नगर में रहने वाले भी भारतीय नागरिक हैं, वो भी वोटर हैं, उनकी भी सुनी जानी चाहिए। और यहाँ से इस बार पार्क को डिसाइड करने दीजिए, कौन आएगा कौन जाएगा। जो पार्क को सोचेगा, उत्तम नगर के बारे में सोचेगा, उन्हीं को लाइए, बाकी लोगों को विदा कर सकते हैं, है ना? वो किसी भी पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं। आपके साथ अच्छा वार्तालाप हो, अगर इस तरह से खुल के लोग बात करें, क्योंकि हमारा मकसद किसी को चोट नहीं पहुंचाना, मकसद है कि हिंदुस्तान। अच्छा, दूसरी बात, टीवी में जब हम लोग देखते हैं दिल्ली बहुत सुंदर दिखाई देती है, उत्तम नगर बंदर क्यों दिखाई देता है, ये पार्क बंदर क्यों दिखाई देता है ना? थोड़ा इसके ऊपर भी सोचिए, है ना? और अंतर में झांकिए भाई मेरे, और कुछ कर दीजिए, है ना? ऊपर स्वच्छ कपड़े पहनने से आदमी कभी स्वच्छ नहीं हो सकता है। और जब तक माथा साफ नहीं होगा तो कपड़े का कोई मतलब नहीं रखता। आप वो दुनिया भर का राम राम कर दो। अच्छा, एक लाइन और मैं बोलना चाहता हूँ, एकदम छोटा सा हिसाब है, मैं उन लोगों को भी बोल रहा हूँ, उधर भी दिमाग दौड़ाइए, सबको नौकरी मिल जाएगी। ज़मीन सबका ले लो, खेती दिया उसका प्रोडक्शन भी ले लो, खाली उसको सैलरी दे दो। हिंदुस्तान यही चाहता है ना? जिसको नौकरी चाहिए नौकरी ले लो, सब कुछ जैसे चाइना करता है। दूसरा सवाल ये भी उठता है, एक्चुअली में सब बात ये कि सिद्धांत पे नहीं चलता। एक पंडित के पास भी मैं देखता हूँ
पंडित के पास अनाप शनाप मिठाई हो जाती है, उसको बांटने के बजाय वो फेंक देता है कई बार। कई लोगों के पास, सरकारी लोगों के पास इतने गिफ्ट आ जाते हैं, उनको लोग देते हैं, वो लोग फेंक देते नहीं, फेंक देते, सड़कों पर पड़े रहते हैं। तो आदमी की लस्ट इतनी है कि अपने से ज़्यादा नहीं उसको रखना चाहिए। लोगों में जब तक खुशी और नहीं बांटेगा तब तक यही होगा। और ये इतने करोड़ों रुपए निकल रहे हैं लोगों के पास, कई हजार करोड़ रुपए ये अगर निकलते, क्यों निकलते हैं? उसकी सोच गलत है। बेईमानी, हाँ, बेईमानी तो अलग चीज़ है। बेईमानी से कमाया मैं मानता हूँ कि लेकिन उसको बांटने, जो सांस अगर एक आदमी नाक से सांस लेगा, दूसरे से नहीं छोड़ेगा तो वो घुट जाएगा। तो इसीलिए अगर वो इतने करोड़ रुपए अगर बांट देते, वो एक तरफ से कमा के बांट देते तो अच्छा रहता ना। आपको नहीं लगता कि 21वीं सदी में भी कहीं न कहीं का अभिशाप है? हम लोगों से बात नहीं करते इसलिए कि जाति को लेते हैं, हम भाषा को लेते हैं, हम एरिया को लेते हैं। क्यों नहीं हम मानवता को मानते हैं? मानववाद, एक मिनट, जातिवाद कर रहे हो ना, मानव जाति करो ना भाई, उसको तो अलग अलग जाति कर सकते हो ना, लेकिन आप उसको करना ही नहीं चाहते हो। आप चाहते हो उसको बना के रहो, ये लड़ते रहेंगे, मैं बिल्ली का वैसे बंदर की तरह बिल्ली इनको बना करके जो चाहते हैं करते रहे, है ना। और आपको नहीं लगता है कि मेकाले आज भी जिंदा है? मेकाले जिसने डिवाइड एंड रूल की बात कही थी, वो काले अंग्रेज थे, ये सॉरी वो गोरे अंग्रेज थे, काले अंग्रेज हैं। एक बूढ़े सज्जन से हमने पूछा था, बाबा आपने बिफोर इंडिपेंडेंस भी देखा और आफ्टर इंडिपेंडेंस भी देखा, एक सेंटेंस में बताइए क्या फ़र्क है? उसने बड़ी अच्छी बात कही। उसने कहा गोरा अंग्रेज जो था मरता था तो खाना देता था, ये काला अंग्रेज मरता भी है, खाना भी नहीं देता है। हाँ, ये 5 किलो का चावल क्या ज़िंदगी बिता देगा क्या? आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं हम इनको स्लोथ बना रहे हैं, बेकार बना रहे हैं? जब ये छीन जाएगा तो क्या करेगा? या तो सुसाइड करेगा या उसको मारेगा जिसने इसका छीना है ना। चलिए, हम लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में लोगों की सोच बदलेगी। हाँ, सोच भी बदलेगी, पार्क भी सुंदर होगा। एक लास्ट लाइन आपसे मैं पूछ रहा हूँ, क्या मैं सही जा रहा हूँ या भटक गया हूँ? नहीं, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। अपनी सोच बदलने से ही सब कुछ होता है। जो अपने आप को जीत लेता है वो सब कुछ जीत सकता है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। और जो आपने हम लोगों ने सोचा है उस विषय पर भी बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।